हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की भी है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर ईरान से। तो ईरान यहाँ पर एम कर रहा है कि वो अपना पायलट वर्जन जो है क्रिप्टो रियाल का वो 2 मंथ में निकाल देगा। दैट मीन्स वो इस समर में ही अपना जो क्रिप्टो का रियाल, दैट मीन्स की जो सीबीडीसी है क्रिप्टो रियाल जो है उनका, उसको लॉन्च कर देगा। तो उसका कहना है कि वो 2 मंथ के अंदर जो उसने सारी तैयारी जो है वो यहाँ पर उन्होंने कर ली है, सारे स्टेप्स जितने भी उनको चाहिए थे इस पायलट को इनिशिएट करने के लिए वो उन्होंने कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट 2 मंथ्स में उनका जो पायलट है वो हो जाएगा। तो उसके सक्सेसफुल यहाँ पर होने पर वो अपना अगला जो प्लान आउट है वो करेंगे। अगली न्यूज की बात करें तो युगा लैब्स जो कि अपना पेरेंट कंपनी है BAYC की, जो बोर्ड एड याट क्लब है उसकी NFTs की जो पेरेंट कंपनी है युगा लैब, उन्होंने स्यू किया है एक आर्टिस्ट है राइडर रिप्स। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने RRBAYC बनाया है और उन्होंने यहाँ पर बोला है साथ में कि जो BAYC है उसका जो है जो रिलेशन है वो नाजी थिंकिंग के साथ है, और इस वजह से वो अपना एक नया जो BAYC है उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी NFTs जो थी वो लॉन्च कर दी और उन्होंने भी अपनी 10,000 NFTs जो लॉन्च करी है वो सारी की सारी यहाँ पर सेल आउट हो चुकी हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स उन्होंने काफी पैसा जो है वो वहां से कमा लिया है। तो अब यहाँ पर BAYC जो है, जो युगा लैब्स है, उनको लग रहा है कि ये उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो नाम है उसको खराब किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने उनको स्यू किया है और उनको बोला है कि जो ट्रेडमार्क्स थे यहाँ पर BAYC के ऊपर, जितने भी ये जो एप थे, जितनी भी एप्स उनकी थी, उनको यूटिलाइज करके यहाँ पर जो नई NFTs बनाई गई हैं वो भी यहाँ पर एक ट्रेडमार्क की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो उनको भी यहाँ पर ब्रेक किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर एक सू वाला जो केस है वो कर दिया है और यहाँ पर उनको कम्युनिटी से भी काफी रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है। कम्युनिटी उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। अगली न्यूज की बात करें तो हार्मनी के ऊपर जो $100 मिलियन का हैक हुआ है, तो उसके यहाँ पर अगर बात करें उस हैक की, तो जो पॉलीगन के यहाँ पर CSO हैं, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये जो हैक हुआ है ये हैक नॉर्मल हैक है, जो कि ब्लॉकचेन हैक से कंसिडर नहीं किया जा सकता है इसको। ये नॉर्मल जो एक तरीके से जो हैकिंग है वो की गई है, जिसके चलते यहाँ पर इतना पैसा जो है वो लोगों का यहाँ पर लुट गया है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन CSO के अकॉर्डिंगली, जो पॉलीगन के CEO हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि भाई मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ लोगों को कि भाई आप बड़े लेवल पर यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज को चेक करते रहते हैं, लेकिन बेसिक जो है सिक्योरिटी टेस्टिंग वो भी जरूर करें। और यहाँ पर वही बेसिक टेस्टिंग की जो फेलियर है उसी की वजह से ये जो $100 मिलियन हैं वो लोगों के यहाँ पर बर्बाद हुए हैं। अगली न्यूज की बात करें तो वर्जर, जैसे कि हमने एक न्यूज पहले भी कवर करी थी कि 3AC के पास उनका काफी सारा पैसा $655 मिलियन जो थे वो उनके वापस आने थे, जो नहीं आ रहे हैं क्योंकि 3AC ने यहाँ पर अभी बैंक्रप्सी जो है वो यहाँ पर एक तरीके से उस लेवल तक पहुंच चुके हैं वो। तो अब एलामाडा जो वेंचर्स है, जो कि वॉयजर की पेरेंट जो इन्वेस्टर है वो है, तो उन्होंने उनको $500 मिलियन की और एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी है, सो दैट कि वो उनके पास क्रेडिट रहे, उनके पास लिक्विडेशन रहे और वो बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाए। अगली न्यूज की बात करें तो नाइजीरिया के जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, उनका कहना है कि CBDC उन्होंने जो लॉन्च कर दी अपनी ई नायरा, तो उससे बेनिफिट यहाँ पर उनको होने वाला, आने वाले टाइम पर जो डिजिटलाइजेशन होगी वर्ल्ड में तो वो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और उसी के साथ उनका ये भी मानना है कि ई नायरा अगर उन्होंने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, उनकी डिजिटल जो करेंसी है वो ऑलरेडी यहाँ पर है अवेलेबल नाइजीरिया की, तो उसके चलते उनको उससे भी टेक्नोलॉजिकली भी जो बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो अब आ सकती हैं बाहर से भी। अगली न्यूज की बात करें तो बैंक ऑफ रशिया भी कह रहा है कि उन्होंने भी अपना जो स्केड्यूल है पूरा डिजिटल रूबल प्रोजेक्ट का, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिया है। और अब वो अप्रैल 2023 तक, या ये कहें कि 2023 के एंड तक वो पूरा अपना पायलट और बाकी का जो भी काम है डिजिटल रूबल के ऊपर वो खत्म कर लेंगे और अप्रैल 2023 से वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जो रियल टाइम टेस्टिंग होगी, रियल ट्रांजैक्शंस होंगी, रियल पीपल के साथ यहाँ पर वो टेस्टिंग जो है उसको करने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें रशिया से एक और न्यूज़ की, तो वहां पर ये भी न्यूज़ आई है कि हार्डवेयर जो है, जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो मशीन यूज होती है, वो मशीनें यहाँ पर उनको चोरी हो जाने की उनकी एक कंप्लेंट है यहाँ पर। तो इन मशीनों की जो वैल्यू है वो है $1.9 मिलियन,
तो कहा ही जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि एक फर्म जो थी वो ओपन हुई, उसने कहा कि आप अपना हमें मशीन जो रिग्स है आप हमें वो प्रोवाइड करें, हम एक ही जगह पर सेटअप करेंगे और आपको रिटर्न देंगे। तो लोगों ने क्या किया था कि सारे जो छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों में जो माइनिंग कर रहे थे उन्होंने अपनी मशीनें एक जगह पर लगवा दी थी सारी की सारी, और वहां से उनको रिटर्न आना शुरू हो गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उनको रिटर्न आना ही बंद हो गया, और जब उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में कंप्लेंट करी तो उनको XYZ कोई भी रीजन दे दिया जाता था। लेकिन अब जब फाइनली उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी माइनिंग रिग नहीं है। दैट मीन्स कि एक तो उन्होंने वो सारे पैसे जो थे वो खा लिए, जो माइनिंग करी वो भी करके रख ली, और उसके बाद जितनी भी मशीनरी थी वो भी बेच दी। और अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं लगा और हमारी चोरी हो गई है। तो पुलिस अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगली न्यूज यहाँ पर बाइनेंस ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म, उन्होंने यहाँ पर इसको नाम दिया बाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये उन्होंने वीआईपी लोगों के लिए रखा और इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा है, जिसमें कि उन्होंने एक लेवल्स रखे हैं कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी आपको और ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती रहेंगी और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलते रहेंगे। अगली न्यूज ब्रिटिश एमपी जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो रेगुलेशन जो है वो थोड़ी लिबरल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इस रेवोल्यूशन को रोक पाए। तो इस वजह से आपको इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, और जो रेगुलेशंस आप बनाने वाले हैं उनमें थोड़ा सा आपको लिबरल होना चाहिए, सो दैट कि वो टेक्नोलॉजी भी फ्लॉरिश कर सके और आप भी उससे थोड़ा सा जो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सको। अगली न्यूज की बात करें तो अल्बेनिया जो है उन्होंने बोला है कि वो क्रिप्टो के ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे साल 2023 के बाद से। तो अब 2023 के बाद अल्बेनिया के जितने भी रेजिडेंट्स हैं या जितने भी सिटीजन हैं उनको अब क्रिप्टो के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगली न्यूज यहाँ पर टॉप 5 कॉइन है इस हफ्ते के। तो टॉप 5 तो नहीं कहेंगे, तो यही कहेंगे कि इस हफ्ते के लिए आप इन कॉइन्स को देख सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ जो है वो बढ़िया हो सकता है। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि कैसे आप इस चीज के ऊपर बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप इस चीज से बेनिफिट ले सके। तो सबसे पहला कॉइन है बीटीसी। तो बीटीसी आप सभी को पता है अभी अगर हम देखें तो 21,000 को बिल्कुल टच करने वाली जो पोजीशन उसकी है वो बनी हुई है, और अभी 21,000 से फिर ऊपर जो है वो थोड़ा सा जा सकता है। वहीं सेकंड कॉइन है यूनी। तो यूनिस्वैप का भी जो वैल्यू है वो काफी देर से 6.08 को टारगेट कर रहा है कि उसको ब्रेक कर दे। तो अगर यहाँ पर ये जो लेवल है 6.08 का ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो $8 तक जा सकती है। और वहीं अगर ये नीचे की तरफ जाता है और $5 तक पहुंच जाता है तो ये फिर उसके बाद $4 तक भी निकल के जा सकता है। एक्सएलएम है थर्ड कॉइन। तो एक्सएलएम की बात करें तो काफी देर से जो 0.1 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की जा रही है बुल्स के द्वारा, और ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है 0.13 का जो मार्क है उसको, और 0.13 के नीचे 0.12 के ऊपर काफी देर से ये बना हुआ है। और अब अगर यहाँ पर ये 0.13 को क्रॉस कर जाता है तो ये 0.15 से 0.18 के बीच में भी जा सकता है। वहीं अगर थीटा के कॉइन की बात करें तो वो 1 से लेकर 1.55 के बीच में चल रहा है काफी देर से, और यहाँ पर अकोमुलेशन हो रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर ये यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रहता है तो इसका जो एकदम से यहाँ पर जो बुल्स इसके हावी होंगे तो वो इसको काफी ऊपर तक ले जाएंगे, और 2 से ऊपर 3 तक भी वैल्यू इसकी जा सकती है एक ही बार में। और वहीं लास्ट कॉइन है यहाँ पर HNT। तो HNT की जो वैल्यू है वो 10.5 के ऊपर यहाँ पर टिकी हुई है काफी देर से, और अगर इसको ब्रेक कर लेता है वो अपना जो एक जो बुल्स हैं वो यहाँ पर हावी हो जाते हैं तो वैल्यू जो है वो 16.5 तक भी लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट, आपके लिए कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं, और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।